ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के तेवरों ने इजरायल अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है और जब ईरान नहीं माना तो इजरायल और अमेरिका की तरफ से उसके परमाणु ठिकानों पर हमला तक कर दिया गया। लेकिन 12 दिनों की जंग के बाद भी ईरान नहीं झुका और अब जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से खामेनेई बाहर आए हैं, जिसे लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो क्यों खामेनेई की इस सार्वजनिक उपस्थिति पर उठ रहे हैं सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान इजरायल की जंग खत्म होने के लगभग 12 दिन बाद आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई अपने गुप्त स्थान से निकलकर बाहर आ गए हैं। लेकिन अचानक से उनका ये बाहर आना चर्चा का विषय बन गया है। जिस तरह से सीजफायर के बावजूद खामेनेई की सुरक्षा पर ईरान का खास ध्यान रहा। उनका कहना था कि इजरायल पर उन्हें भरोसा नहीं है, सीजफायर कभी भी टूट सकता है। ऐसे में खामेनेई कहां थे ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। और अब जब एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खामेनेई अचानक से ईरानी जनता के सामने आ गए। वैसे तो ईरान के सरकारी टीवी ने खामेनेई का जो फुटेज प्रसारित किया है उसमें वो मुहर्रम के मातम जुलूस में शामिल होते नजर आए। लेकिन ये माना जा रहा है कि खामेनेई की ये सार्वजनिक उपस्थिति इजरायल को साफ संदेश है कि ईरान किसी के भी आगे न झुका है न झुकेगा। दरअसल नेतन्याहू के इस अमेरिका दौरे को लेकर कयास है कि व्हाइट हाउस में गजा युद्ध विराम के नाम पर ईरान पर हमले की नई रणनीति बनाई जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि ये सीजफायर अमेरिका ने इसीलिए करवाया ताकि इजरायल को वक्त मिल जाए ईरान के हमलों से हुई तबाही से निपटने का। और इस दौरान अमेरिका की तरफ से इजरायल को हथियारों की सप्लाई भी बढ़ा दी गई। और क्योंकि पिछली जंग में इजरायल और अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने में कोई सफलता नहीं मिली, ऐसे में अब नेतन्याहू ईरान पर हमला करने का प्लान बना चुके हैं और इस बार वो अमेरिका को इसमें पहले ही शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए व्हाइट हाउस में चर्चा होगी। लेकिन ईरान के तेवरों से साफ है कि वो भी इजरायल और अमेरिका को कड़ा जवाब देने को तैयार है। डीबी लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।